जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा, या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ की जाए, उनके दर्शन किए जाएँ, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, और इस एक महीने के दौरान ये सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन कैसा है, जब सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु दोनों को अस्त करेंगे।
आइए देखते हैं कि सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जिसको हम विवाह या पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, इन सब के लिए भी देखते हैं। अब सातवें घर का मालिक अपने से 10वें घर के अंदर गया, यानी केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में गया। यानी प्लेनेट का जो स्ट्रेंथ है, प्लेनेट का जो बल है, वो इतना नहीं घटा है, क्योंकि ग्रह केंद्र का स्वामी होकर केंद्र के अंदर गया हुआ है। सामान्य तौर पर कहा जाता है राशि से चौथे घर के अंदर गया हुआ सूर्य माता को कष्टदायक हो सकता है। राशि से चौथे घर के अंदर गया हुआ सूर्य माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अब यही सूर्य आपकी राशि से घूम के दशम भाव में अपने से 10वें घर के अंदर चला गया, और अपने से 10वें में गया, यानी ग्रह का बल बढ़ा है, लेकिन वो चौथा भाव है, यानी कुछ ना कुछ घटना वो प्लेनेट चाहता है चौथे घर से संबंधित, क्योंकि चौथे घर के अंदर भी एक धनयोग राजयोग बनता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें कि यहाँ शुक्र गुरु अस्त नहीं है, यहाँ क्या है, योग कारक शुक्र है, धन के 2 भावों के स्वामी गुरु के साथ सप्तमेश सूर्य का बैठना एक धनयोग राजयोग बनाता है। यानी ये कॉम्बिनेशन कहीं से कहीं तक भी कमजोर नहीं है, क्योंकि योग कारक शुक्र चौथे घर का, धन का स्वामी गुरु चौथे घर में। चौथा घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर है। अब ये भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर कहाँ है, 4th हाउस है, यानी कुछ ना कुछ घटना इस दौरान 4th हाउस संबंधित हो सकती है। या तो घर के अंदर कोई सुख साधन बढ़ सकता है, या आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियां हैं, कोई लेना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो ये ऐसी स्थितियों में ऐसे काम को बनाने वाला एक ग्रह होता है। यानी कह सकते हैं भूमिका बनानी, क्योंकि जब तक शुक्र या गुरु अस्त चलते हैं तब तक बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, और जब शुभ कार्य नहीं करने चाहिए तो कम से कम 6 या 7 जून तक तो शुभ कार्य करेंगे ही नहीं, क्योंकि तब तक तो गुरु भी अस्त रहेंगे, शुक्र थोड़ा उससे ज़्यादा अस्त रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन केंद्र में बन रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अस्त होने के बाद भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि इन तीनों प्लेनेट का संबंध आपके 10th हाउस से जो कर्म भाव है, और ये तीनों प्लेनेट मिलकर धनयोग राजयोग बनाते हैं। यानी सूर्य द्वारा शुक्र को अस्त करना या गुरु को अस्त करना थोड़ी बहुत खिंचावट दे सकता है, थोड़ी बहुत, लेकिन राहत भी देगा, क्योंकि ये त्रिग्रही राजयोग बना है। पहले शुक्र यहाँ, गुरु यहाँ पहुंचे, फिर शुक्र यहाँ आ गए, पीछे पीछे से सूर्य भी यहाँ आ गए हैं। प्लेसमेंट किसी प्लेनेट की खराब नहीं है, अच्छे ही घरों के मालिक हैं, अच्छे ही घरों में बैठे हैं। इसलिए सूर्य का शुक्र और गुरु के साथ होना भले ही अस्त करता है, लेकिन नुकसानदायी नहीं है, क्योंकि सभी प्लेनेट अच्छे भावों के स्वामी हुए। इसलिए सूर्य ग्रह का यहाँ आना कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक शुभ स्थिति देने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जीवन में दर्शाता है कि कुछ बेहतर ही ये ग्रह आपके जीवन में कर सकता है। जय श्री राम।